नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इस दुश्मन की सच्चाई उजागर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगले 7 दिनों में एक साथ 3 भयंकर घटनाएं घटने वाली हैं, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटनाएं आपके जीवन को हिला देने वाली, जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि बागेश्वर बाबा का पर्चा कभी गलत नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, पर्चे में एक बड़ी घटना की भविष्यवाणी की गई है, जो अगले 7 दिनों में आपके साथ घटने वाली है। आपके दुश्मनों के लिए उनकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। अब आपको यह भी बताता हूँ कि आपके दुश्मन में एक ऐसा रिश्तेदार है जो अब अंधा हो चुका है, और यह रिश्तेदार आपके बेहद करीब रहता है। इस रिश्तेदार ने पिछले 12 सालों से आपकी मौत की योजना बनाई है, लेकिन अब यह और नहीं होगा। आज मैं इस रिश्तेदार की सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूँ। साथ ही आपको अगले 7 दिनों में इस दुश्मन से सावधान रहना होगा। इसके अलावा एक और बड़ी घटना है, जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। सितारे भी चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन वन में खुशियां आने वाली हैं। अब आपको यह जानना जरूरी है कि आपको अगले 7 दिनों में 3 खास काम नहीं करने चाहिए। यदि आपने इन 3 कामों से बचकर चलने का निर्णय लिया, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव होगा, क्योंकि आप इन 3 कामों को रोज करते जा रहे हैं, जिससे आपकी लक्ष्मी आपसे नाराज हो चुकी है। आपके कुलदेवता और पितृ देवता भी नाराज हैं। यही कारण है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए इन 3 कामों को छोड़ दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यह 3 काम कौन से हैं? चिंता मत करें, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन से 3 काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और इनकी वजह से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है दोस्तों। हाँ, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। आपका जीवन कई उतार चढ़ाव से गुजरा है। आपने बहुत सी तकलीफें और दुख झेले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शनिदेव ने अब आपकी सुन ली है। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसलिए तुरंत जाएं और लिखें जय शनिदेव। अगर आपको कोई खतरा है, तो वह आपके दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से है। आप जैसे नाव को बाहर के पानी से खतरा नहीं होता, बल्कि अंदर के छेद के कारण ही खतरा होता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सावधान रहे, चाहे वह कितने ही अपने हो, खून के रिश्ते हो या दोस्त हो, आपको उनसे दूर रहना होगा। संसार में जो हो रहा है वह बहुत खतरनाक है, खासकर कलयुग में। अब जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, तो अपनी खुशियों को लोगों से मत बताइए। लोगों की काली नजर आपके खुशियों को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए अपनी खुशियों को अपने तक सीमित रखें। अपनी समस्याओं को भी किसी से साझा ना करें, क्योंकि लोग इसका फायदा उठाते हैं। याद रखिए, अगले 7 दिनों में आपको आपकी नानी दादी से मिलने वाला है। यह सप्ताह आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके भीतर एक जबरदस्त जोश और उत्साह रहेगा, जिससे आपको नया करने का जोश मिलेगा। आप किसी से बहस भी कर सकते हैं या छोटे मोटे झगड़े में उलझ सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना बेहद जरूरी है। इस सप्ताह आपको कई अवसर मिलेंगे, चाहे वह धन कमाने का हो या किसी नए पद को हासिल करने का। आपके सामने ढेर सारे आएंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान भटका या और अपनी मेहनत में सच्चाई नहीं रखी, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने काम और लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखें। कड़ी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना भी जरूरी है। अगर इस महीने आपने अपने खान-पान पर ध्यान दिया, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर खान-पान पर ध्यान नहीं रखा, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आजकल तो छोटी
उम्र के लोग भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि हार्ट अटैक। इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य होता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो जो आपने हासिल किया है वह भी खो सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण की। इस सप्ताह पैसे के मामले में बहुत अच्छा समय आने वाला है। व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं और निवेश करने के लिए भी यह समय बहुत शुभ है। जहां भी आप अपना पैसा लगाएंगे आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परेशानियां या विवाद चल रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। राहु के कारण पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन परेशानियों से घबराए बिना धैर्य और समझदारी से उनका समाधान करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। दोस्तों, यह जो घरेलू और वैवाहिक लड़ाइयाँ हैं यह आपको अंदर से तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप जल्दी ही इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है और समझदारी से काम करना चाहिए इस महीने, और खासकर इस सप्ताह गुस्से का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। जब इंसान पर क्रोध हावी होता है तो वह शैतान की तरह व्यवहार करता है। गुस्से का एक पल भी इतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दे और आपका जीवन दुखों से भर जाए। इसलिए जब गुस्सा आए तो उसे नियंत्रित करें। अगर घर में गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाएं, शांति से बैठें और अपने आप को शांत करें। गुस्से को काबू में रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप अपने मन को काबू में रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपको अपने मन और दिल पर नियंत्रण रखना होगा। कभी कभी जब आपका दिल आपके काबू में नहीं होता तो कोई अनजान व्यक्ति आपकी जिंदगी में आकर उसे खराब कर देता है। ऐसे लोग प्रेम का दिखावा करते हैं, दोस्ती का दिखावा करते हैं और आपकी सच्ची भावनाओं का फायदा उठाते हैं। यहाँ तक कि आपके अपने भी आपकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए परायों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपका दिल बहुत सॉफ्ट है और यह लोग इसका फायदा उठाते हैं। अब यह नहीं होना चाहिए। आपको अपने दिल और मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दिल और मन पर काबू पा लेते हैं तो आप सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। थोड़े कठोर बनना भी जरूरी है, क्योंकि नरम दिल वाले लोग अक्सर जीवन में ठोकरें खाते हैं। आने वाले 7 दिनों में भी यही होने वाला है। कोई पराया इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है और वह आपके साथ अपनापन दिखाकर आपको अपनी जाल में फंसा सकता है। वह आपका फायदा उठाकर आपको धोखा दे सकता है और फिर चला जाएगा। इसलिए सतर्क रहे और दिल से ज्यादा दिमाग से काम ले। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि लोग आपसे तब तक जुड़े रहते हैं जब तक आप उनके किसी काम के हैं। जैसे ही आप उनके काम आना बंद कर देंगे वे आपका साथ छोड़ देंगे। और यकीन मानिए, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब आप अकेले होंगे। उस समय केवल आपके माता पिता, पति या पत्नी ही आपके साथ खड़े होंगे। बाकी सब आपके जीवन से दूर हो चुके होंगे, चाहे रिश्ता तना ही गहरा क्यों ना हो। इस सप्ताह छोटी छोटी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। हर चीज का डर आपको अंदर ही अंदर खाएगा, चाहे गाड़ी चलाने का डर हो, पैसे लगाने का डर हो, खाने पीने से जुड़ी परेशानी हो या किसी से बात करते समय झगड़े का डर हो। यह सभी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। इसका मुख्य कारण है आपका मंगल ग्रह, जो इस समय थोड़ा भारी चल रहा है। लेकिन घबराइए मत, एक सरल उपाय है जो आपकी इन समस्याओं को कम कर सकता है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर समय ना हो तो अपने मोबाइल या टीवी पर सुबह सुबह हनुमान चालीसा सुने। इसे तेज आवाज में चलाएं ताकि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपके डर और तनाव को भी दूर करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, सकारात्मक सोच बनाए रखें। आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो शुभ चिंतक बनने का दिखावा करेंगे। वे मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, लेकिन जब आपका बुरा समय आएगा और आप उन्हें मदद के लिए पुकारेंगे तो वे गायब हो जाएंगे। इसलिए दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। आपकी राशि की यह आदत है कि आप दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं,
लेकिन आपको अब खुद के दम पर जीना सीखना होगा। यह दुनिया बहुत स्वार्थी है, यहाँ कोई भी बिना मतलब के आपकी मदद नहीं करता। याद रखिए, केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई और जमीन जायदाद आपको खुशी खुशी सौंप देते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी आपको बिना स्वार्थ के एक रुपए भी नहीं देगा। इसलिए दूसरों पर निर्भर ना रहकर खुद पर भरोसा करना सीखिए, यही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपकी जिंदगी बदलने का। आपके लिए ऐसा स्वर्णिम अवसर आने वाला है जो आपको करोड़पति बना सकता है। स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है और अब आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है कि खुशी में 100 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिठाई का ऑर्डर अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के आपको भाग्य का फल मिलने वाला है। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए इतना शानदार होगा कि आपकी सफलता से आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी। उनके घरों में बेचैनी की लहर दौड़ जाएगी और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है। अब तक जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत कार्य किए हैं, उनके लिए समय खत्म हो चुका है। जल्द ही आपके दुश्मनों के सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि उन्हें अपने कर्मों पर पछताना पड़ेगा। आपके घर परिवार में भी खुशियों का बड़ा भूकंप आने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आपको राजा की तरह महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप खुद को राजा की तरह महसूस करेंगे। आपकी मेहनत, धैर्य और विश्वास का ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, यह सब सुनामी की तरह आएगा, खुशियों की सुनामी। आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि आपने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। आपके दुश्मन तक आपके पैरों में गिरेंगे और अपनी हार मानेंगे। अब उनका बुरा समय शुरू हो चुका है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत। यह सब संभव हो रहा है क्योंकि एक विशेष देवता आप पर मेहरबान हो चुके हैं। यह देवता न केवल आपके घर में आते जाते हैं, बल्कि आपकी तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। इनकी कृपा से आपके जीवन में अगले 24 घंटे में खुशियों की बारिश होने वाली है। इसलिए दूसरों पर निर्भर ना रहकर खुद पर भरोसा करना सीखिए, यही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपकी जिंदगी बदलने का। आपके लिए ऐसा स्वर्णिम अवसर आने वाला है जो आपको करोड़पति बना सकता है। स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है और अब आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है कि खुशी में 100 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिठाई का ऑर्डर अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के आपको भाग्य का फल मिलने वाला है। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए इतना शानदार होगा कि आपकी सफलता से आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी। उनके घरों में बेचैनी की लहर दौड़ जाएगी और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है। अब तक जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत कार्य किए हैं, उनके लिए समय खत्म हो चुका है। जल्द ही आपके दुश्मनों के सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि उन्हें अपने कर्मों पर पछताना पड़ेगा। आपके घर परिवार में भी खुशियों का बड़ा भूकंप आने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आपको राजा की तरह महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप खुद को राजा की तरह महसूस करेंगे। आपकी मेहनत, धैर्य और विश्वास का ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, यह सब सुनामी की तरह आएगा, खुशियों की सुनामी। आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि आपने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। आपके दुश्मन तक आपके पैरों में गिरेंगे और अपनी हार मानेंगे। अब उनका बुरा समय शुरू हो चुका है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत। यह सब संभव हो रहा है क्योंकि एक विशेष देवता आप पर मेहरबान हो चुके हैं। यह देवता न केवल आपके घर में आते जाते हैं, बल्कि आपकी तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। इनकी कृपा से आपके जीवन में अगले 24 घंटे में खुशियों की बारिश होने वाली है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अनोखे पल के लिए। विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अब आपके जीवन में सफलता, खुशियां और समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पूरा परिवार इस खुशखबरी से गदगद हो जाएगा और चारों तरफ सिर्फ खुशी का माहौल होगा। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आने वाले समय में कौन कौन से चमत्कार आपके जीवन को बदल देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं
आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यकीन मानिए महादेव जी के आशीर्वाद से आपके हर सपने पूरे होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि कल आपके घर 2 बड़ी शक्तियां आने वाली हैं। जी हाँ, यह शक्तियां आपके जीवन में धन और समृद्धि का ऐसा दरवाजा खोलेगी कि आप करोड़पति बन जाएंगे। आपकी तकदीर अब पूरी तरह से बदलने वाली है। इन दोनों शक्तियों की कृपा से आपको 5 बड़ी और शुभ खबरें मिलने वाली हैं। इतना धन बरसेगा कि 7 जन्मों तक आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। आपका पड़ोसी भी यह देख हैरान रह जाएगा कि आपके जीवन में अचानक इतनी संपन्नता कैसे आ गई। दोस्तों, जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक सुंदर स्त्री का आगमन होने वाला है। यह स्त्री आपके जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आएगी। यह स्त्री आपके जीवन का हिस्सा बनकर आपकी किस्मत बदल देगी। इस बात का ध्यान रखें कि उसका दामन कभी ना छोड़े। जब तक वह आपके जीवन में रहेगी तब तक आपके पास धन दौलत और खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्या चल रही है तो वह भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। यह शक्तियाँ आपके जीवन से हर तरह की बाधा और दुखों को मिटा देंगी। दोस्तों, यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा अवसर है। अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ समय साबित होने वाले हैं। इस दौरान भगवान कुबेर महाराज आपकी कुंडली में विराजमान रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अगले 24 घंटों में जो कामयाबी आपको मिलने वाली है वह इतनी बड़ी होगी कि आप 7 जन्मों तक इसे याद रखेंगे। इस अवधि में आपको हीरे और मोतियों से भी कीमती कुछ विशेष हासिल होने वाला है। यह केवल कोई संयोग नहीं बल्कि बजरंग बली का आदेश है। उन्होंने तय कर दिया है कि यह अनमोल वस्तु हर हाल में आपको मिलेगी और यह आपके जीवन की दिशा बदल देगी। यह समय ऐसा होगा जब आप एक साधारण व्यक्ति से राजा बन जाएंगे और करोड़पति बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमने पहले ही कहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने पर आपको पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो वह अपनी खुशी सबके साथ साझा करता है। यही वजह है कि आपको भी मिठाई बांटकर सभी का मुंह मीठा कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस शुभ समय के साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 बड़ी और अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। यह घटनाएं इतनी भयानक होंगी कि दुश्मनों का विनाश तय है। उनके गलत कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और उनका खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साथ ही आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इन 24 घंटों में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं भी होंगी जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। यह समय आपको बड़े फैसले लेने के लिए तैयार कर रहा है। इन घटनाओं का असर इतना जबरदस्त होगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। यह समय आपकी परीक्षा का है और सही निर्णय आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। अपने विश्वास और धैर्य के साथ इस शुभ समय का स्वागत करें और आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहे। यह समय न केवल आपकी सफलता का द्वार खोलेगा बल्कि आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना घटने वाली है जिसे आप अपनी आंखों से देखेंगे। यह घटना इतनी अप्रत्याशित और अद्भुत होगी कि आप इसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ग्रहों की चाल और गोचर से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। कलयुग में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। यह घटना अनोखी और भयानक होगी लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपके कर्मों का फल है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। पिछले जन्म में किए गए पुण्य अब आपको जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं। आपके द्वारा
किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम इस जन्म में 10 गुना होकर आपके सामने आने वाला है दोस्तों। अगले 24 घंटों में आपके पास 12 करोड़ का खजाना आने की संभावना है। यह धन दौलत और सुख आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप जो चाहेंगे वह आसानी से हासिल कर लेंगे। आपका रोना धोना और कठिनाइयों का सामना करना अब समाप्त हो जाएगा। किस्मत का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है और आपकी जिंदगी एक कमल की तरह खिल उठेगी। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको मिलेगा। अब आप राजाओं जैसा जीवन जीने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपके ऊपर 11 देवी देवताओं का आशीर्वाद भी है। उनकी कृपा से आपकी कुंडली में ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। चारों ओर से खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। बस आप विश्वास रखें और पूरी सकारात्मकता के साथ इस बदलाव को अपनाएं। याद रखें, यह चमत्कार आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं जिससे माता रानी स्वयं आपसे प्रसन्न होकर आपके लिए अपने खजाने खोल देंगी और आपको धन धान्य से भरपूर कर देंगी। बस यह एक चीज पानी में मिलाकर पी लेना है। दोस्तों, यह उपाय सबसे शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है जो हर बार चमत्कार करता है। हम गारंटी देते हैं कि आपने अब तक इस उपाय के बारे में किसी से नहीं सुना होगा। जिसे भी इस उपाय का ज्ञान मिला उसके जीवन में 100% सकारात्मक बदलाव जरूर आया है। दोस्तों, माता रानी स्वयं चाहती है कि आप इस अमूल्य ज्ञान को जानें और इससे जुड़ी नियम, संस्कार और आवश्यक सावधानियों को भी समझें। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आएगा। हमारे ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में पानी को धन दौलत और मानसिक शांति से जुड़ा माना गया है। आपने कई बार तन मन और धन की बात सुनी होगी। इन तीनों का संबंध पानी से गहरा है। हम आपको बताएंगे कि यह कैसे होता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक आसान सा पानी का प्रयोग बता रहे हैं जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं, तो अपने सिरा के पास में पानी का एक बर्तन अवश्य रखें। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग भी यही करते थे। वे अपने बिस्तर के पास एक लोटा या एक जग में पानी रखते थे। इसका महत्व यह है कि पानी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। यह भी ध्यान रखें कि लोटे का आकार गोलाकार होना चाहिए, जो पानी की असली शक्ति का प्रतीक है। पानी की बूंद भी गोलाकार होती है और यही इसकी वास्तविक शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, आजकल तो तरह तरह के डिजाइन के बर्तन आ गए हैं जिनसे पानी के रूप और आकार में ही बदलाव आ जाता है। खैर, आपको बस इतना करना है कि एक तुलसी की पत्ती उस पानी में डालें और उसे ढक कर रख दें। साथ ही उसमें एक छोटी सी चुटकी हल्दी भी मिला दें। इसे रात भर यूं ही रखा रहने दें। सुबह जब आप जागे तो बिना कुल्ला किए, बिना बिस्तर छोड़े वहीं बैठे बैठे उस पानी को पूरा पी जाए। उसी दिन से आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। अब जानते हैं कि इससे आपको कैसे लाभ होगा। यदि आपको अक्सर सिर में भारीपन, तनाव, थकावट महसूस होती है, काम करने की नहीं होती या तबीयत थोड़ी ढीली ढाली लगती है, तो इस उपाय से आपका मन और शरीर हल्कापन महसूस करेगा। सिर से एक बोझ सा उतर जाने का अनुभव होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कठिन चीजें भी सरल लगने लगेंगी। साथ ही अच्छाई और बुराई के बीच फर्क करने की क्षमता में सुधार आएगा। यह बदलाव क्यों होता है, इसे समझे। तुलसी एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है जो आपके जीवन और शरीर से नकारात्मकता को दूर कर देती है। इसी कारण हिंदू घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। जब यह नकारात्मकता दूर होती है तो हल्केपन का एहसास होता है। हमने खुद इस प्रयोग को आजमाया है और रोज महसूस करते हैं। आप भी इसे आजमाएं और हमें बताएं कि आपको कैसे लाभ हुआ। अब हल्दी की बात करें तो इसे धन लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला माना गया है। आपने देखा होगा कि जब हल्दी का टीका लगाया जाता है तो जल में हल्दी मिलाकर ही पेस्ट बनाया जाता है। यह जल और हल्दी का मिश्रण श्री का आशीर्वाद लाता है।
जिससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस छोटे से प्रयोग को आजमाकर अपने अनुभव हमें बताएं। इसके बाद हम आपको एक महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता और कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। इस उपाय के प्रभाव आपको 24 घंटों में महसूस होने लगेंगे। याद रखें, जो भी उपाय हम बताते हैं वे सैकड़ों लोगों पर आजमाए गए हैं और सफल रहे हैं। इसलिए इस प्रयोग को गंभीरता से लें और इसे अपने जीवन में उतारे। दोस्तों, अंत में हम आपको एक विशेष चीज के बारे में बताएंगे जिसे पानी में मिलाकर पीने से माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और धन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी। अगर इन बातों को जानना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक अंत तक हमारे साथ बने रहे। ज्ञान को अधूरा छोड़ना ज्ञान न होने से भी अधिक हानिकारक होता है। कार्यक्रम को पूरा देखें और बताए गए प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाएं। हम वादा करते हैं कि आपको 100% सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार व्यक्त करें। आप यहां से आंखें बंद करके माता रानी को याद करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां पर काली कृपा करो माता रानी लिखें। हमें पूरा विश्वास है कि माता रानी आप पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएगी। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाते ही आप माता रानी के इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस अवसर को हाथ से मत जाने दें, क्योंकि इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में शुद्धता बहुत मुश्किल से मिलती है। यदि आप इसे पा चुके हैं तो इसे जाने ना दें, वरना जीवन में मिलावटी चीजें और लोग ही रह जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, इस समय आपके जीवन में बदलाव का दौर चल रहा है। अक्टूबर का महीना आपके जीवन में नए और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है। ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में है। यहाँ तक कि क्षण देव जो अब तक कष्ट पहुँचाते थे उन्होंने अपना नक्षत्र बदल लिया है और अब वे सद्भेष नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु भी आपके लिए विशेष लाभ देने वाले हैं क्योंकि वे इस नक्षत्र के अधिपति हैं। कुल मिलाकर यह सभी ग्रह जो आम तौर पर कष्टकारी होते हैं अब आपके पक्ष में है। ऐसे में अब आपको सफल होने और परेशानियों से मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक समस्या यह है कि कई बार हम किसी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को गंभीरता से नहीं लेते। जब कोई हमें ज्ञान की बात बताता है तो हम 3 तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ लोग इसे बेकार समझते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। यह मानसिकता यह दिखाती है कि नकारात्मकता ने उन्हें अंदर से जकड़ लिया है और वे मान चुके हैं कि जीवन में सिर्फ दुख और कष्ट ही है। कुछ लोग ज्ञान की बात को सुनते हैं लेकिन उसे अपनी जिंदगी में अपनाते नहीं हैं। और तीसरी स्थिति यह होती है कि लोग उपाय को करते हैं परंतु सही तरीके से नहीं, आधे अधूरे ज्ञान के साथ प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। इन तीनों स्थितियों में फंसने पर भगवान भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप हर बात पर अविश्वास करेंगे तो भगवान के सामने आने पर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा हमारा मन है वैसा ही हमारा संसार होता है। यदि आपके मन में नकारात्मकता है और आप सोचते कि जीवन में कोई खास लाभ नहीं होगा तो सच में ऐसा ही होगा। आप नौकरी पर जाते हैं लेकिन सोचते हैं कि अधिकारी डांट मेहनत का सम्मान नहीं होगा तो फिर यही सब मिलेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि सकारात्मकता से जीवन को देखें। दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन की सच्चाई को उजागर करने वाला है। इसे देखने के बाद हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आपको यकीन ना हो कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं कि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी अधिक अजीब होती है और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। आपने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी सजा आप आज भी भुगत रहे हैं। शायद आपको अब तक यह एहसास भी नहीं हुआ कि आप किन गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण ही आपके जीवन के शुभ अवसर आपके पास आकर भी लौट जाते हैं।
आप सोचते हैं कि आखिर किस कारण आपको यह समस्याएं और असफलताएं मिल रही हैं, क्यों आपकी जिंदगी में कामयाबी और धन संपत्ति दूर होती जा रही है। चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें किसी को देने से सख्त मना किया गया है। जहां एक मदद करना अच्छा कर्म माना गया है, वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देने से अपनी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों की ओर मोड़ दी जाती है और आपके लिए सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। इससे आपके अच्छे ग्रह भी आपकी मदद नहीं कर पाते, इसलिए यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, तभी आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पा सकेंगे जिनके बारे में आपने अपने मन में सोचा है। दोस्तों, आप लोगों की यह विशेष खूबी होती है कि वे दिल से सोचते हैं और मदद के समय दिमाग नहीं लगाते। आपकी राशि की यह खूबसूरती है कि आप दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। चाहे आधी रात को कोई मदद मांगे, आप बिना देरी के मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कारण लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं और समाज में आपका एक विशेष स्थान है। हालांकि यह सच है कि अंदर से आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन बाहरी लोग इसे नहीं समझ पाते। आप सभी का लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने इतनी जल्दी जाहिर ना किया करें। कभी कभी आप भावनाओं में बहकर यह गलती कर देते हैं और फिर बाद में आपको यह एहसास होता है कि आपने जरूरत से ज्यादा साझा कर दिया है। इस कारण आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी पर भी अति भरोसा करना या अपनी बातें पूरी तरह से बताना आपके लिए उचित नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन 5 चीजों की जिन्हें दूसरों को देने से मना किया गया है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरे श्रद्धा के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखें। हमें विश्वास है कि माता भद्रकाली आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमने देखा है कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में पिछले लंबे समय से दुख और चिंताएं बनी हुई हैं। एक क्षण की खुशी के बाद अनेक कष्ट आपको घेरे रहते हैं और ऐसा लगता है मानो जीवन समस्या का एक अंतहीन सागर बन गया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए कुछ अच्छे दिनों का चुनाव किया है। इसके लिए आपको भी कुछ प्रयास करने होंगे और उन गलतियों से बचना होगा जिन्हें आप पहले कर चुके हैं। आपको यह भी समझना होगा कि हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वह घड़ी हो, पर्स हो या कोई और चीज, अपने आप में एक ऊर्जा लेकर आती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इन वस्तुओं का भी सम्मान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसे कभी पैर नहीं लगाते। ऐसा माना जाता है कि हर वस्तु की एक खास ऊर्जा होती है जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि हम इन ऊर्जा और सुंदर और संतुलित हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब कोई अमीर व्यक्ति अपना घर बनवा है तो वह वास्तुशास्त्र के अनुसार डिजाइन करवाता है, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। याद रखें, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाबी वही हासिल करते हैं जो हर तरह से उत्तम होते हैं और विशेष उपाय भी करते हैं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे गुप्त उपायों की भी जानकारी होना आवश्यक है जो आपके जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। हाँ, आपकी सफलता के लिए हर कदम पर आपके साथ हैं। इन गुप्त रहस्यों की जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और निरंतर प्रगति करें। हमारा उद्देश्य पूरी निस्वार्थ भावना के साथ आपके जीवन को रोशन और सकारात्मक बनाना है। यदि हमारे वीडियो से आपके जीवन में थोड़ी भी प्रगति होती है, आपको किसी भी प्रकार की सहायता या बदलाव महसूस होता है, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा और हमारी माँ दीर्घकाली के प्रति हमारी भक्ति को सफल बनाएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत से लोग हमसे हमारा नंबर मांगते हैं, लेकिन हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो के कमेंट में कोई नंबर या एड्रेस दिखाई देता है तो वह फेक है और हमारा नहीं है। यदि हम आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही करेंगे या फिर आप हमारी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी सेवाएं पूरी तरह से निस्वार्थ हैं।
लेकिन अब वह समय आ गया है जब भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए कुछ अच्छे दिनों का चुनाव किया है। इसके लिए आपको भी कुछ प्रयास करने होंगे और उन गलतियों से बचना होगा जिन्हें आप पहले कर चुके हैं। आपको यह भी समझना होगा कि हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वह घड़ी हो, पर्स हो या कोई और चीज, अपने आप में एक ऊर्जा लेकर आती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इन वस्तुओं का भी सम्मान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसे कभी पैर नहीं लगाते। ऐसा माना जाता है कि हर वस्तु की एक खास ऊर्जा होती है जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि हम इन ऊर्जा और सुंदर और संतुलित हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब कोई अमीर व्यक्ति अपना घर बनवा है तो वह वास्तुशास्त्र के अनुसार डिजाइन करवाता है, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। याद रखें, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाबी वही हासिल करते हैं जो हर तरह से उत्तम होते हैं और विशेष उपाय भी करते हैं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे गुप्त उपायों की भी जानकारी होना आवश्यक है जो आपके जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। हाँ, आपकी सफलता के लिए हर कदम पर आपके साथ हैं। इन गुप्त रहस्यों की जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और निरंतर प्रगति करें। हमारा उद्देश्य पूरी निस्वार्थ भावना के साथ आपके जीवन को रोशन और सकारात्मक बनाना है। यदि हमारे वीडियो से आपके जीवन में थोड़ी भी प्रगति होती है, आपको किसी भी प्रकार की सहायता या बदलाव महसूस होता है, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा और हमारी माँ दीर्घकाली के प्रति हमारी भक्ति को सफल बनाएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत से लोग हमसे हमारा नंबर मांगते हैं, लेकिन हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो के कमेंट में कोई नंबर या एड्रेस दिखाई देता है तो वह फेक है और हमारा नहीं है। यदि हम आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही करेंगे, या फिर आप हमारी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तब से लेकर आज तक शनिदेव कर्म फल देता है और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके कर्म के अनुसार वह उन्हें फल प्रदान करते हैं। यानी दोस्तों, आपके भी शुभ और अशुभ कर्मों का फल आपको जरूर मिल रहा होगा, लेकिन अक्सर हम इस बात से अनजान होते हैं। अक्सर हमें बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जहां हम बड़े असमंजस में होते हैं। हम देखते हैं कोई इंसान है जो 2 नंबर का काम कर रहा है, दिन रात नशे में रहता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, कभी भी मंदिर नहीं जाता, हमेशा इधर उधर गलत संगति में मोह मारता रहता है, विवृति में डूबा रहता है। ऐसे इंसान भी काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने भी होंगे जहां आपके कुछ परिचित लोग होंगे, आप भी जानते हैं वह गलत है, गलत सोचते हैं, गलत कर्म करते हैं, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारा सुख है। और एक और आप है जो बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करके आंसुए 0.2 कमाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक के बाद एक दुख आते जा रहे हैं। तो मन ही मन बड़ी बेचैनी होती है, मन ही मन बड़ी निराशा होती है कि हे भगवान, यह तेरा कैसा न्याय है। जहाँ शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है, वहीं आपके मन में फिर यह आता है, यह कर्मों का आखिर कैसा फल है। जो इंसान गलत करता है उसके के साथ अच्छा हो रहा है, और जो मैं हमेशा सबका भला करता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनता, कभी किसी के रोने का कारण नहीं बनता, कभी किसी की जीव की हत्या नहीं करता, ना मांस मदिरा का सेवन करता हूँ, अपने काम से मतलब रखता हूँ, मंदिर जाता हूँ, काम पर जाता हूँ, घर आता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा व्यर्थ के खर्चे मुझे परेशान करते हैं। घर का क्लेश मेरी शाह को भंग कर देता है और पैसा हाथ में आते ही इतने खर्चे आ जाते हैं कि वह पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो क्या अपने जीवन में सुख लाने के लिए मैं भी 2 नंबर के काम करना शुरू कर दूं? क्या अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए मैं भी जुआ सट्टा सत्ता मांस मदिरा का सेवन शुरू कर दूं? आपको भी ऐसा जरूर
लगता होगा, लेकिन दोस्तों आगे हम जो आपको बात बताने वाले हैं वह अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मन में जितने भी शंका थी उन सभी शंकाओं का समाधान आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए खास तौर पर शनिदेव ने भेजा है यह गुप्त संदेश। अगर यह संकेत आप तक पहुंच गया तो मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे। मन में मौजूद सारे प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि वीडियो को अंत तक देखना होगा, और जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है वह इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखे। आपको भी शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपके मन में बस एक ही सवाल है कि जो इंसान बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो शास्त्र कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के कर्म आने वाले समय में उस अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। इसका मतलब आखिर क्या है? मान लीजिए आज आपके हाथ आपके कर्म है। आज इन्हें अगर आप अच्छा करके चलेंगे, बेहतरीन बनाकर चलेंगे, जितना हो सके शानदार बनाकर चलेंगे, तो आने वाले कल में या आने वाले जन्म में इसका अच्छा फल आपको मिलेगा। इसका मतलब यह निकलता है जो इंसान बुरे कर्म कर रहा है उसने अपने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, जिस वजह से इस जीवन में वह सुख भोग रहा है। लेकिन पिछले जन्म के अच्छे का जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसका काम बिगाड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों इंसान हमेशा अच्छे कर्म नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत हिम्मत की, बहुत ताकत की और भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है। जैसे उसे इंसान के सत्कर्मों की लिस्ट पूरी होगी और बुरे कर्मों की लिस्ट चालू होगी, वैसे वैसे आप देखेंगे उसे इंसान का पतन होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप उसके चक्कर में आकर बुरे कर्म करने लगेंगे तो सामान्य सी बात है, आपका जीवन और बुरा होता चला जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर हम आपको इस रूप में प्रदान कर रहे हैं कि हो सकता है पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म आपने किया हो या कुछ ऐसे कर्म किए हो जो इस जीवन में मुसीबतें ला रहे हैं। लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस जन्म में हमेशा मैंने अच्छा काम किया है। तो सामान्य सी बात है, जैसे ही आपके बुरे कर्म पिछले जन्म के समाप्त होंगे वैसे ही इधर सुख प्राप्त करना आप शुरू कर देंगे। अब दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या है वह जरा ध्यान से सुनिए। अगर लाख कोशिश करने के बावजूद अच्छा समय नहीं आ रहा, बहुत मेहनत कर ली भी पैसा नहीं बन रहा, किस्मत फटी की फटी है और हर तरफ से निराशा हो रही है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी तो हमें एक काम करना होगा, हमें पूर्व जन्म के हमारे बुरे कर्मों को खत्म करना होगा। हम हमारे उन बुरे कर्मों को नहीं जानते, लेकिन खत्म करने का रास्ता हम आपको बता देते हैं। देखिए, इंसान का जन्म जो हुआ है वह दो कारणों के लिए हुआ है। पहला है भोगने के लिए, यानी जीवन में चुनौतियां आएगी, कष्ट आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, हमें उन्हें पार करना है, यह पहला कारण है। और दूसरा कारण है भजने के लिए, यानी जितनी ज्यादा अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, जितना ज्यादा प्रभु का नाम जाप करेंगे, चाहे फिर हम नाम प्रभु श्री राम का ले, भगवान श्री कृष्ण का ले, राधे रानी का ले, भगवान नारायण का ले, भोलेनाथ का ले या माता रानी का ले, जरूरी है नाम जाप करना। क्योंकि इस नाम जाप में इतनी ताकत होती है कि जितना ज्यादा आप जाप करेंगे आपके पूर्व जन्म के पाप कटते जाएंगे। तो एक बात तो आप समझ ही चुके हैं, अगर पूर्व जन्म में कोई पाप नहीं कहेगा तो इस जन्म में कोई सजा नहीं मिलेगी, यानी अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। यह बहुत बड़े विज्ञान की और बहुत बड़े ज्ञान की बात आज हम आपको बता रहे हैं, और हमारी आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमारा आपसे विशेष आग्रह है, थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो अंत तक देख लीजिए, इतना बेहतरीन फायदा आपको होगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। तो दोस्तों सीधी और सामान्य सी बात है, हमें रोजाना नाम जाप करने का नियम बनाना है। अक्सर आपने कोई कथा सुनी होगी, गुरुजी
की बात सुनी होगी तो वे भी एक ही बात कहते हैं, नाम जाप करो जितना ज्यादा हो सके राधा। राधा नाम लो जितना ज्यादा हो सके, प्रभु श्री राम का नाम लो, क्योंकि आपने देखा होगा हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम का नाम जपते थे, सुबह शाम रात दिन उनके मुख पर रा नाम रहता था। तो आप देख सकते हैं भगवान ने उनके ऊपर कैसी कृपा कर दी कि आज के इस समय में, इस दुनिया में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको हनुमान जी के मंदिर दिख जाएंगे। यानी भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। और जो इंसान अपने आप को यह बात समझा देता है, कोई दुख उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता, उस इंसान के आसपास कोई भूत प्रेत नहीं मंडराते, कोई नेगेटिविटी उसके आसपास नहीं रहती। लेकिन जरूरत है नियम बनाने की, नाम जप करने की। लेकिन अक्सर होता क्या है, सुबह जब आप उठते हैं तो तुरंत नहाने धोने के पश्चात ना मंदिर जाते हैं, ना पूजा करते, तुरंत ऑफिस या व्यापार में दुकान पर चले जाते हैं। अब थोड़ी बहुत पूजा अर्चना व्यापार में अगर कर भी ले तो ग्राहकों की आवाजाही में, या नौकरी पेशा जीवन है तो पूरा दिन काम करना। तो सीधी सी बात है, आप नाम जप करना भी चाहो तो नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर ठान ले, अगर नियम बना ले कि मुझे 1 घंटे में 5 मिनट निकालकर भगवान का नाम लेना है, सुबह उठते ही भगवान की माला लेकर के 108 बार प्रभु श्री राम का नाम जपना है, तो 1 से 2 महीने आप ऐसा करके देखिए, फिर आप कंटिन्यू यह करने लगेंगे। अब इसका असर क्या होगा, पिछले जन्म के पाप समाप्त होंगे और इस जन्म में सुख आना शुरू हो जाएगा। और यही आपके लिए शनिदेव का सबसे बड़ा गुप्त संदेश है। और शनिदेव आपको यही समझाना चाहते हैं, वह आपको कर्मों का खेल समझाना चाहते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से वही सलाह हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं शनिदेव भी कहते हैं, हे इंसान तेरे हाथ में अपना आज है, भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। और भूतकाल में यानी हमारे पास्ट में जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान है वह तेरे हाथ में है। और इस वर्तमान के जो कर्म है वह भी तेरे हाथ में है। यानी अगर कर्मों को डोट शानदार बना लिया तो फिर किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कर्म प्रबल हो गए, भगवान की भक्ति प्रबल हो गई, तो यह दोनों चीजें मिलकर के आपके लिए एक ऐसे सुरक्षा घेरे का निर्माण करेगी कि जिंदगी यूं ही बदल जाएगी। यहाँ तक कि पिछले समय में जो हुआ सो हुआ, हमें अपने जीवन को एक नई शुरुआत देनी है। और यही शनिदेव का गुप्त संदेश है, आपके जीवन को फिर मालामाल होने से कोई बचा नहीं सकता, आपके हर सपने को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता जीवन में। बस यही नियम बनाने की देर है, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में राहु ग्रह भी आपको प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि उन लोगों के ऊपर राहु ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, जो लोग भगवान के खास दिनों में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, या जो लोग अपने घर के किचन को यानी रसोई घर को साफ नहीं रखते हैं। तो अगर यह गलतियां आप भी कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। अक्सर लोग हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है गुरुजी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हर बात मानी नहीं जा सकती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उसी प्रकार से अगर जीवन में कुछ विशेष आपको हासिल करना है, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, तो कहीं कहीं पर तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। जब शास्त्र कह रहे हैं मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तो हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं? उदाहरण के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, न से सुनिए। आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं, जो शेर होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, जो सियार होते हैं, यानी जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं, वह जीभ लगा करके पानी का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा वह अपनी जुबान से पानी पीते हैं। लेकिन दोस्तों जो शाकाहारी जानवर होते हैं
जैसे कि भैंस, गाय या फिर हिरण या फिर अन्य जो भी शाकाहारी जानवर है वह पानी को मुंह लगा करके पीते हैं। जिस प्रकार से हम हैं इंसान, आप स्वयं विचार कीजिए, आप पानी को मुंह लगाकर पीते हैं या जुबान से छाट कर। अब दोस्तों एक बहुत गंभीर बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि हम एक शाकाहारी जानवर के सामने यानी भैंस के सामने, गाय के सामने या हिरण के सामने मांस रख देंगे तो क्या वह खाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों जब जानवर होकर अपना धर्म निभा रहा है, अपने धर्म को नहीं भूल रहा है, तो आप इंसान होकर अपने धर्म को आखिर क्यों भूल जाते हो? आपको जीवन में एक बात ध्यान रखनी है कि भगवान ने आपको भी शाकाहारी बनाया है और अपने धर्म को भी आपको नहीं भूलना चाहिए, वरना इसका इतना भयंकर और व्यापक प्रभाव आने वाले समय में आप प्राप्त करेंगे जिसकी आपने ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आपको आज ऐसा लगता है कि आपने मांसा क्या आपको बड़ा आनंद आया, लेकिन आने वाले समय में वही जीव उसी तरह आपकी भी हत्या करेगा और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगा। इसलिए गुरुजी की यह बात अपने दिमाग में उतार ले और आइंदा कभी भी मांसाहार या मदिरापान भूलकर भी ना करें। क्योंकि दोस्तों राहु की दृष्टि जब इंसान पर पड़ती है तो उसका पूरा जीवन उलट पुलट हो जाता है। कर्मों का खेल वहाँ भी होता है। अच्छे कर्म इंसान को और प्रबल और मजबूत और शानदार जीवन देते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी जिद नहीं छोड़ता, जो इंसान नास्तिक बना रहता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, ग्रह गोचर को नहीं मानता, उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म कुछ समय तक उसकी हंसी बरकरार रखते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पाप का घड़ा भरता है फिर उसे एक ऐसा जीवन प्राप्त होता है जो नरक से भी बद होता है। इसलिए दोस्तों आपको तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको गुरुजी की एक बात अच्छी तरह से माननी है और कभी भी भगवान के खिलाफ नहीं जाना है। कई लोग हम देखते हैं भगवान ने अगर कुछ उन्हें नहीं दिया, उनकी मनोकामना पूरी नहीं करी तो भगवान ही बदल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम भगवान को डोट मान रहे हैं तो हमारे अंदर वफादारी होनी चाहिए। हम उन भगवान से कहें कि हमने आपसे मांगा, आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हमने आपसे मांगा और आपने प्रदान नहीं किया तो भी हम आपकी खुशी में ही खुश हैं, क्योंकि आप तो जगत के पालनहार हैं। हम आपकी भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमें आप कुछ दे, हम आपकी मर्जी में खुश हैं और आप हमारे लिए जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। इस बात का भी हमें विश्वास है। वही भक्ति दोस्तों जीवन में सर्वदा सब कुछ पाता है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो भगवान कल्याण करेंगे। शनिदेव के उपाय अगर आपने सच्चे मन से करें तो बेड़ा पार होगा और 7.5 के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। शनिवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।
दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।